नमस्कार दोस्त। हमें ये चीज़ जितनी जल्दी समझ लेनी चाहिए या बाजार के संदर्भ में मान लेनी चाहिए कि बाजार फिलहाल नीचे नहीं जाना चाह रहा। अब नीचे क्यों नहीं जाना चाह रहा, उसके लिए आप कोई भी थ्योरी बना सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है जो बाजार के लॉजिक के साथ अलाइन हो वो ज़्यादा बेटर रहती है हमेशा। अब कैसे? देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम बैंकों की बात कर रहे थे पिछले टाइम से, काफी टाइम से, कि बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, बैंकों की सबसे बड़ी समस्या क्रेडिट ग्रोथ कभी नहीं रही। बैंकों की जो समस्या रहती है वो रहती है डिपॉजिट ग्रोथ, क्योंकि अगर ज्यादातर लोग पैसा मार्केट में लगाते हैं तो बैंकों को पैसा नहीं मिलता। ठीक है। अब इस वजह से बैंकों के पास डिपॉजिट कम आ रहे हैं, जिसके लिए आरबीआई ने उनको 5 से 6% के लिए लैंडिंग रेट का एक फिक्स रेट अनाउंस करा है। अब ये अभी नहीं करा, ये पीछे किया है, बट चीजों को समझिएगा कि व्यू ओवरनाइट नहीं बनते, वो चीजों को कंबाइन करके बनाया जाता है। साथ में आज रिलायंस ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी। अगर आप रिलायंस का डेली चार्ट लगाएं, 1 मिनट दीजिए, रिलायंस का चार्ट लगाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री डेली चार्ट देखते हैं। मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आपने सुना है कल, थैंक्स इस वीडियो को, कल वाली, तो आपको चीज समझ में आई होगी कि रिलायंस में आज क्या हुआ। कल हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बाजार में कि अगर बाजार कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, और प्राइस जो है, जो मूविंग एवरेज है वो 20 के पास है, किसी भी मूविंग एवरेज के पास है, और वो वहां से एक बड़ी बार बनाता है, वहां से प्राइस जो है एक बड़ी बार बनाता है कंसोलिडेशन के बाद, तो बेसिकली वहां से फॉलो थ्रू आता है ऊपर की साइड पे। आप ये देखो, प्राइस यहां से लेके इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब जैसे ही इसने 20 से ऊपर इस पॉइंट को निकाला, दोबारा देखिए, जैसे ही बाजार ने, 1 मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे ही बाजार ने इस पॉइंट को निकाला आज रिलायंस ने, ये देखो, ये कंसोलिडेशन चल रहा है बाजार में। अब इस जगह पे ये देखो, ये वाली बार और ये बार है, 20 साथ में है। अब जैसे इसने इसको निकाला, अब प्रेशर देखो कितना तेज मिला है। अब एक एग्जांपल ये हो गया, इसी चार्ट पे मैं आपको 4-5 एग्जांपल दिखा सकता हूं। आप यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, मतलब अगर मैं इस सेटअप को लगाऊं तो 70% ऑफ द टाइम, मतलब एबव 70% से ज्यादा ये टेक्निक वर्क करती है बाजार में, इस तरीके के ट्रेड में। अब आप एक चीज समझो कि बाजार गिरना क्यों नहीं चाह रहा। आपका अगर एक सेक्टर नीचे जा रहा है तो दूसरा सेक्टर ऊपर खड़ा हो जाता है। आज आप देखो डिफेंस सेक्टर में क्या हुआ है, मतलब 2% से लेके 6% में डिफेंस के सेक्टर सारे भागे हैं। प्लस आपका एसबीआई, पीएसयू बैंक, इसके रिजल्ट है शायद कल। अब आप ये देखो कि कोई भी चीज बाजार को हायर लेवल से नीचे की तरफ नहीं आने दे रही। मतलब आज अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो, तो निफ्टी के चार्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है आज। देखो, फ्यूचर का चार्ट लगाते हैं निफ्टी का। अब ये देखो, 5 मिनट, वीडियो बड़ा हो सकता है तो प्लीज बियर विद मी, मैं कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब आप ओपन कहां पे हुए, आप ओपन हुए यहां पे इस जगह के पास, ठीक है, ये आप यहां ओपन हुए। अब यहां पे होगा क्या मोस्टली कि अगर आप कम से कम पहली 5 मिनट का तो वेट करोगे, आप ये बार और ये बार, जिसको आप रेंज ब्रेकआउट भी बोलते हो, कि रेंज के ऊपर खेलने के लिए आपकी कल की हायर रेंज ये है, ऑलमोस्ट यही है कल की हायर रेंज, ये है कल की आपकी हायर रेंज। ठीक है, भविष्य के लिए आपको बता रहा हूं कि 1 मिनट, हाइड ये और ये पाइवेट्स, ठीक है,
आप कहां खुले हो? आप खुले हो पिवट और R1 के बीच में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि पहले आप ऊपर जाओगे, फिर आप नीचे आओगे, देन पूरा दिन यही काम चलता रहेगा, ठीक है। अगर कभी भी बाजार में ये पिवट्स हैं, ये रेंज है, आप इसके बीच में खुले हो, तो आप इसी के बीच में चलो। क्यों? क्योंकि जो जो हाई है ये बाय डिफॉल्ट अगले दिन के लिए R1 बन जाता है, ठीक है। अब ये जो लो है ये अगले दिन के लिए S1 बन जाता है। आप देख लो यहां पे आपका कल का हाई क्या है, ये हाई है कल का, आपका R1 कहां बना है? यहाँ पे, ठीक है। ये आपका लो है, आपका S1 कहां बना है? यहाँ बना है। तो ये लॉजिकल चीजें हैं, बट ये आप तभी ऑब्जर्व करते हो जब आप प्राइस को सीरियसली ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वो देखते हैं। बाजार यहाँ खुला, हमने ट्रेड नहीं लिया है, हमने इसको कूल डाउन होने का वेट दिया। बाजार ऊपर गया, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। जब ये बारें बनी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉन्ग हो गए होंगे। अब एक और दो ये बारें बनी, सबके सब जो भी यहाँ पे वीकर हैंड्स होंगे वो सारे के सारे कट गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी रेंज है, यहाँ आप R1 पे आ गए, तो दैट मीन्स होगा कि अब यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लस सेम टाइम पे आप रिलायंस का चार्ट देखो, आप एसबीआई का चार्ट देखो, इसी टाइम पे आप डिफेंस के सेक्टर को चीज उठाओ, तो इन्होंने बैंक निफ्टी को होल्ड कर रखा था। बिकॉज अगर रिलायंस 2.5% ऊपर है तो आपका निफ्टी गिरेगा नहीं, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा 3 पिलर की बात करता हूं, आईटी, रिलायंस और बैंक। आज आपके पीएसयू बैंक ने और रिलायंस ने सपोर्ट किया है, क्योंकि अगर पीएसयू बैंक चलेंगे तो वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकते हैं, ऊपर नहीं ले जा सकते। ये मैंने आपको बहुत बार ये बात समझाई है। अब देखो हमने यहां पे निफ्टी जैसे ये बार बनी, ये हमारा स्टॉप लॉस था। हमेशा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आपको बाय कहां करना है, मूविंग एवरेज के पास। क्यों मूविंग एवरेज के पास बाय करना है? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 1 बार का हो जाता है। क्लियर हुआ? यहां पे आपका 1 बार, हमने यहां बाय किया 24,600 की कॉल। ये 700 इसलिए है क्योंकि फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। हम कैश की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम जो स्पॉट का प्राइस चल रहा था वो 24,650 के आसपास था शायद, तो 50 से 25 के आसपास। तो मैंने एट द मनी की कॉल ली मैंने 210 रुपए के या 12 रुपए के आसपास कॉल। अब मैं इस कॉल पे ऑलमोस्ट यहां तक बैठा हुआ था, मतलब 2 बजे तक इस कॉल पे मैं वेट कर रहा था। आप देखो ये मोमेंटम आया, ये गया, फिर ऊपर गया, तो इस जगह पे इस कॉल का रेट 239 था। मेरा टारगेट था 248 का। क्यों? क्योंकि अगर आप पिवट से लगाते हो तो जो R1 आएगा वो इसका इस कॉल का जो पाइवट बनेंगे वो बनेंगे 258 से 250 के बीच में। तो मैंने 2 पॉइंट नीचे लगाया था 248 का, 248 आएगा तो मैं अपनी कॉल से एग्जिट करूंगा। क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड पे बैठे रहना। ऊपर गया, नीचे आया, नहीं ब्रेक हुआ, ऊपर गया, हायर हाई बनाए। तो ये पहला कन्विक्शन आपको मिला कि बाजार ने हायर हाई बनाए, पर जो लो बनाया वो प्रीवियस लो से ऊपर है, ठीक है। फिर बाजार ऊपर गया, अब यहां पे चीज क्लियर होना शुरू हो गई कि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर नीचे आया बट इसने लो भी नहीं ब्रेक किया, तो एक कंफ्यूजन में बाजार चलता रहा। ये बड़ी बार बनी अब यहाँ पे, अब मैंने एग्जिट क्यों किया इस बार से, यहाँ पे एक बड़ी बार बनी रेड, ठीक है, बट मैंने रेड बार पे एग्जिट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कंजेशन जोन है आपका। तो जब तक ये कंजेशन जोन के नीचे क्लोज ना कर दे तो आपको होल्ड करनी चाहिए अपनी पोजीशन, ठीक है। ये हुआ, ये रेड बार, ठीक है। अब रेड बार के बाद फिर भी दोबारा पोजीशन दोबारा ऊपर गई, बट यहां पे मल्टीपल बार बाजार ने प्राइस को रिजेक्ट किया ये। और जब अब की बार इसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं किया, यहां पे इस बड़ी बार के बाद जो बड़ी रेड बार बनी है, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। यहां पे कोई भी बार देखो तो यहां पे पहला इंडिकेशन मिलता है कि आपका ऊपर से रिजेक्शन आना शुरू हो रही है, मतलब ऊपर बाजार जाने के लिए थक रहा है थोड़ा। यहां पे अब जैसे ये बार बनी, ये रेड बार, मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन से यहां एग्जिट कर दिया
24,600 की जो कॉल थी 208 रुपए के आसपास, ठीक है, 208 नहीं 308 रुपए के आसपास शायद, 308 300, हाँ 12 पे लिया, 10 पे लिया था, 308 पे मैंने कॉल से अपनी एग्जिट कर दिया। इन बिटवीन मैंने 3-4 ट्रेड लिए थे, एक सेल का ट्रेड लिया था, मैंने पोस्ट भी किया था, और सेल के बाद मैंने लिया था एक कोचिन शिपयार्ड, और तीसरा आईसीआईसीआई बैंक। इन दोनों से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और हाँ, कल मैंने आपको पॉलीकैब के बारे में बताया था, आज पॉलीकैब से भी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास जो ओपन बचे हैं वो आईसीआईसी बैंक बचे हैं और टाटा पावर बचे हैं। वैसे तो और भी हैं, टाटा पावर हो गया, आईसीआईसी हो गया, हुंडई मोटर हो गया, और भी शायद एक शायद शेयर होगा कोई। तो 3-4 शेयर ओपन है मेरे पास। अब ये मैंने आपको प्राइस समझाया। अब यहाँ पे आप देखो दोबारा से क्या हुआ बाजार में, क्योंकि ये तो क्लियर था कि बाजार नीचे नहीं जाना चाह रहा। आपने जहां खुले उसी रेंज के हायर जोन में कंसोलिडेशन किया, मतलब बाजार नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर बाजार नीचे नहीं जा रहा तो वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, और मेरे हिसाब से वो कल आप देखेंगे कि बाजार में काफी अच्छा एक अट्रैक्शन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। कारण है आप जो रिलायंस ने बार बनाई है, मे भी हो सकता है कल वो साइडवेज रहे और मंडे को फिर एक बड़ा गैप अप करे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़ी बार के बाद वो ब्रिद ले सकता है, बट अगर वो इसके ऊपर ही खुलता है कल, तो उस रिलायंस ही निफ्टी को कल ऊपर ले जाएगा। प्लस अगर आईसीआईसी बैंक जैसे अच्छे लेवल पे बंद हुआ है, तो अगर आईसीआईसी बैंक पार्टिसिपेट करेगा प्लस एसबीआई पार्टिसिपेट करेगा, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये दो पिलर आपके ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी ही निफ्टी को लीड करेगा ऊपर के लिए। समझ रहे, क्योंकि हो सकता है आईटी में एक साइडवेज माहौल चला जाए दोबारा से, बट आईटी भी अब कंसोलिडेशन कर रहा है हायर जोन पे। पहले क्या हो रहा था कि आईटी ऊपर जाता था और अगले दिन धम 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 नीचे आ जाता था, ये 2-3 दिन में। अब क्या हो रहा है, आईटी ऐसे कर रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो दैट इज मीन कि बाजार अब इस चीज को गिरने के लिए और जगह नहीं है। तो अब देखो तीनों चीजों में कहीं ना कहीं दम लग रहा है बाजार में। तो मेरी थ्योरी कहती है बाजार में कि बाजार यहां से ऊपर की नई जर्नी आपको दिखा सकता है। और कल का बेस्ट ट्रेड मेरे हिसाब से तो कल आप गैप अप ही करोगे। अगर इन केस गैप अप नहीं करते हो और आप किसी वजह से 24,500 से 24,480 की रेंज में आ जाते हो किसी भी वजह से, ये बता रहा हूं स्पॉट लेवल, तो आपको बाय करना है। एंड ऑफ डे, खत्म बात। अगर 24,500 से 24,480 की रेंज में आ जाता है स्पॉट प्राइस में, तो आपको निफ्टी में बाइंग की तरफ ही ट्रेड देखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, अगर निफ्टी खुल ही इसी रेंज के नीचे जाए, मतलब 24,500 के अगर नीचे ही निफ्टी खुल जाता है, तो आप क्या करोगे? तो आप वेट करोगे कि पहले 5 मिनट की जो बार बन रही है वो कंसोलिडेशन करे छोटी, और देन आप उसके साथ शॉर्ट ट्रेड खेलोगे। क्यों? क्योंकि अगर सच में 24,500 के नीचे बाजार खुलता है तो होगा क्या कि जो लॉन्ग होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। पर सोचने वाली बात यह है कि आप 24,500 के नीचे खुलोगे क्यों? अब कोई भी चीज न्यूज की वजह से होती है। या तो ईरान बोल दे कि हम एग्रीमेंट नहीं कर रहे, अब ईरान का कहना है कि मुझे 10% टोल चाहिए, ओमान बोल रहा है नहीं भाई तू 10% मत ले, तू 5% ले ले, तो अल्टीमेटली तो ईरान जीत गया ना। अब चीज को समझो, जीता कौन? ईरान। क्योंकि ईरान को आपने इनडायरेक्टली एक तिजोरी की चाबी दे दी। अब तिजोरी दे दी क्यों भैया? अब जो भी जहाज जाएगा उससे तो टोल ले। तो आप चीजों को देखो, ठीक है। उनकी जो टोटल जीडीपी है ईरान की, वो 300 बिलियन डॉलर है बस। तो आप ठीक है, जितने भी मतलब डॉलर है, 50-70% उनकी इन्फ्लेशन चल रही है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इस पूरी लड़ाई का पर्पस क्या था? इस लड़ाई का पर्पस था ईरान को खत्म करने का, कि हम रिजीम चेंज कर देंगे। तो अमेरिका का कोई भी पर्पस इस लड़ाई से फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं यूएस में, ये सब चीजें बाद में हिट करती हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि लड़ाई अब ठंडी पड़ती जा रही है ना। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज होती
तो प्राइस में वो दिखाई देती है। आपको बड़ी बार से ये क्लियर होना चाहिए कि फॉलो थ्रू मिसिंग है बड़ी बार के बाद, बट जहां ग्रीन बार बन रही है वहां पे आपको फॉलो थ्रू दिखाई दे रहा है। आप ये देखो, ये ग्रीन बार बनी, फॉलो थ्रू दिखा, यहां ग्रीन बार बनी, फॉलो थ्रू दिखा, यहां ग्रीन बार बनी, फॉलो थ्रू दिखा, ये रेड बार बनी, फॉलो थ्रू कहां है? तो ये आपको प्राइस एक्शन, जितने आप चार्ट्स देखेंगे तभी आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें कि कौन सी बार पे आपको ट्रेड लेना है और कौन सी बार पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेड को होल्ड करना बड़ा जरूरी होता है। किस सिचुएशन में आपको ट्रेड को होल्ड करके रखना है, क्योंकि देखो ट्रेड तो आप मेरा कॉपी कर लोगे, ट्रेड आप कॉपी कर सकते हो, बट कन्विक्शन कहां से कॉपी करोगे? इंपॉर्टेंट कन्विक्शन की है। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना जरूरी है इस बाजार में, ठीक है ना। कन्विक्शन तब आएगी जब आप किसी बेस के वजह से ट्रेड लोगे, नहीं तो इस तरीके के बाजार में आप ये देखो, अगर आपने यहां ट्रेड ले लिया तो ये 2 बारें आपको हिला देगी, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लोगे, है ना। अब देखो एक बार जो हमने कल डिस्कशन किया था, एक बार उस पर नजर बना लेते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट कल डिस्कशन किया था 1 बार स्टॉप लॉस का, एक बार हम चार्ट लगाते हैं। मैंने व्यू क्लियर कर दिया कि मेरे हिसाब से तो आप कल ऊपर ही जाओगे, अगर नीचे जाते हो तो फिर आप किसी न्यूज की वजह से जाओगे। न्यूज मतलब कि उसने ईरान ने मना कर दिया या दोबारा अटैक हो गया, उसी वजह से आप नीचे जाओगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप नीचे नहीं जाओगे, अगर ऊपर नहीं जाओगे तो साइडवेज हो जाओगे। अब एचएल का चार्ट देखते हैं एक बारी डेली पे। अब देखना बड़े ध्यान से, जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, एक मेरे ट्रिगर पॉइंट में था ये, बट मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन ओपन थी तो मैंने फिर चेज नहीं किया प्राइस। अब ये देखो हमने क्या डिस्कशन किया था कि प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन करे 20 के पास, ठीक है। सेम चीज हो रही है। अब जैसे ही इसके ऊपर निकला ये, अब देखो 6% का मूव मिला है, तो ये चीज हमें कैप्चर करनी होती है। अब ये पॉसिबल है कि कल वो एक छोटी बार बनाए और उसके बाद दोबारा ऊपर जाए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। अब रिजल्ट अच्छे आते हैं खराब आते हैं वो बिसाइड द पॉइंट है, बट यहां से एक कंप्रेशन से निकला है ये, क्योंकि जब एक स्प्रिंग एक्शन से आप बाहर निकलते हो तो आप तेजी से जाते हो। अब इसने एक ही दिन में बहुत बड़ा मोमेंटम क्लियर कर लिया। अब यही सेम चीज आपकी हुई है श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस का भी एक बार चार्ट देखते हैं, है यहाँ पे, देखो डेली चार्ट देखते हैं, इसका भी व्यू क्लियर हो जाता है डेली चार्ट से। ये देखो मैंने कल ट्रेड लिया था पर मैं छोटे पॉइंट से निकल गया। अब ये देखो कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद आपने बड़ी बार से गैप अप किया। बड़ी बार का मेरा मतलब हुआ कि आपने इस रेंज के ऊपर गैप अप किया, ठीक है, और आप चलते ही चले गए। अगर कोई भी शेयर अपनी एक लिमिट से ज्यादा मोमेंटम देता है तो वो अगले दिन ब्रीथ करता है, ठीक है। इसने ब्रीथ किया फिर बड़ी बार, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप बोल सकते हो कि ये ब्रीदिंग के लिए उसने लिया, ये पॉज बार हो गई आपकी। यहाँ पे पॉज किया फिर वहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी। तो ये चीज बड़ी जरूरी है कि वो जब ऊपर खुल रहा है तो उसका फॉलो थ्रू मिसिंग है या नहीं है। अब यहाँ पे बार में क्लियरली विजिबल है कि यहाँ मोमेंटम आपको दिख रहा है, प्लस सेक्टर सपोर्ट कर रहा है आपका ना। जो सेक्टर है वो सपोर्ट है, सारे फाइनेंशियल सेक्टर चल रहे हैं। देखो यहां पे मैंने कल ट्रेड लिया था इस जगह के आसपास, और एंड ऑफ द डे मैंने अपनी फ्यूचर की पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लिया और मूव ऑन कर दिया। तो ये होती है चीज कि उसने वेट नहीं किया है। ये देखो, ये देखो, तो ये आपको हर ट्रेड में नहीं मिलेगा। आप अगर 200 चार्ट्स देखोगे तो आपको 5 या 6 चार्ट्स में ये मिलेगा। तो इसके लिए कम से कम आपको मेरी तरह कम से कम चार्ट तो थोड़े बहुत तो आपको देखने पड़ेंगे। या तो अपनी एक वॉच लिस्ट बना लें मोमेंटम वाले शेयर्स की, या सारे चार्ट्स आप एक बार देखें, उससे आपका कन्विक्शन बढ़ता है। कन्विक्शन ये नहीं कि जैसे अब यहां देखो ये ऊपर गया, अब इतनी बड़ी बार बनी तो इसका ऑटोमेटिक चलिए गैप में ही खुलेगा। अब ये डाउन साइड के बाद एक ग्रीन बार बनी, गैप अप,
बट 20 से नीचे है, तो इसलिए फॉलो थ्रू मिसिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 20 से ही मोमेंटम शुरू हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगा हो, पॉइंट्स समझने वाले लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।